नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकेंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा जो चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक हमारा हिंदू मंदिर स्थापत्य। छात्रों, भारतवर्ष में प्राचीन समय में नागर शैली, द्रविड़ शैली तथा बेसर शैली में कई मंदिरों का निर्माण हुआ। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो स्थापत्य की कई प्रकार की शैलियां विद्यमान थी, परंतु छात्रों जो अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो अध्ययन की दृष्टि से हिंदू मंदिर स्थापत्य कला को तीन प्रमुख शैलियों के अंदर विभाजित किया गया है: नागर शैली, द्रविड़ शैली तथा बेसर शैली। उत्तरी भारत में नागर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ, जबकि दक्षिणी भारत के अंदर जो द्रविड़ शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ। नागर शैली तथा द्रविड़ शैली के मिश्रण से बेसर शैली का उद्भव हुआ और बेसर शैली के अंदर भी मंदिरों का जो निर्माण किया गया। छात्रों, जो वैदिक काल के अंदर देवालय शब्द का जो हमें उल्लेख मिलता है, परंतु देवालय अर्थात वैदिक कालीन किसी भी प्रकार किसी मंदिर का हमें प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। आचार्य चाणक्य द्वारा अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में बताया गया है कि पाटलिपुत्र नगर में कई मंदिरों का निर्माण हुआ था और उन मंदिरों में कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थी। छात्रों, वैदिक साहित्य में हमें देवालय शब्द का नाम उल्लेख मिलता है। इससे ये पता चलता है कि वो देवालय नामक संस्था को वो जानते थे। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो गुप्त काल में भारत में प्रथम बार जो मंदिरों का निर्माण किया गया। छात्रों, प्रथम बार जो मंदिर किस प्रकार के बने? गुप्त काल में शिखर युक्त मंदिरों का जो गुप्त काल में निर्माण हुआ। छात्रों, जो मानव जीवन के अंदर जो धर्म को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है और जो मनुष्य के चार पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ है। इन चारों पुरुषार्थों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो स्थान दिया गया है वो धर्म को स्थान दिया गया है, अर्थात धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य अपने जो धार्मिक विचारों से ही अपने जीवन का संचालन करता है, अर्थात धार्मिक विचारों द्वारा मानव अपने जीवन का संचालन करता है। भारतीय संस्कृति में धर्म को जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो छात्रों, जो प्राचीन भारतवर्ष के अंदर वैदिक कालीन जो धर्म विद्यमान था और जब वैदिक काल में धार्मिक आडंबर, पाखंड, कर्मकांड विद्यमान हुए तो ऐसे समय के अंदर छात्रों जैन तथा बौद्ध जो धर्म का उदय हुआ। तो छात्रों, प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक धर्म के जो हिंदू धर्म के मंदिरों का निर्माण हुआ, जैन मंदिरों का निर्माण हुआ तथा साथ ही जो बौद्ध मंदिरों का निर्माण भी हुआ। छात्रों, जो आज हम विस्तार पूर्वक हिंदू मंदिर स्थापत्य कला के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय संस्कृति में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धार्मिक जीवन से ही मानव जीवन का संचालन होता है। धार्मिक विचारों से ही मानव जीवन का संचालन होता है। वैदिक काल में देवालय ब्रैकेट में मंदिर, वैदिक काल में देवालय नामक संस्था का भाव था।
संस्था का अभाव था। वैदिक काल में देवालय ब्रैकेट में मंदिर नामक संस्था का अभाव था। वैदिक साहित्य, छात्रों वैदिक काल में देवालय नामक संस्था का अभाव था, परंतु जो वैदिक साहित्य ये देवालय का उल्लेख करता है और साहित्य के अंदर ये बताया गया है कि जो देवालय है देवालय से परिचित थे। तो इसका मतलब ये है कि जो देवालय से तो परिचित थे, परंतु वैदिक काल में हमें किसी भी प्रकार का कोई जो मंदिर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। छात्रों वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में देवालय शब्द का प्रयोग हुआ है। वैदिक साहित्य में देवालय शब्द का प्रयोग हुआ है। देवालय शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य देवालय से परिचित थे, जिससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य देवालय से परिचित थे, देवालय से परिचित थे। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में, आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में, अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में, अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र नगर में अनेक, पाटलिपुत्र नगर में अनेक देवी देवताओं के मंदिरों के निर्माण का उल्लेख किया है। निर्माण का उल्लेख किया है। उल्लेख किया है गुप्त काल। भारत में प्रथम बार गुप्त काल में शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण हुआ। शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण हुआ। भारत में प्रथम बार गुप्त काल में शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण हुआ। भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर, भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर दशावतार मंदिर है। जो दशावतार मंदिर है जो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर, देवगढ़ नामक स्थान पर झांसी जिले के
देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर शेषनाग की सैया पर विश्राम करते बताया गया है। विश्राम करते बताया गया है। विश्राम करते बताया गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली का मंदिर है। भारतीय संस्कृति में हिंदू मंदिर एक ऐसा भवन है। भारतीय संस्कृति में हिंदू मंदिर एक ऐसा भवन है भारतीय संस्कृति में हिंदू मंदिर एक ऐसा भवन है जिसमें देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। अध्ययन की दृष्टि से हिंदू मंदिरों को हिंदू मंदिर स्थापत्य को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। तीन शैलियों में बांटा गया है। शैलियां करेंगे यहाँ। शैलियों में बांटा गया है। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। छात्रों, प्राचीन भारत में जो मंदिरों का निर्माण कई शैलियों के अंतर्गत हुआ, परंतु जो प्रमुख रूप से जो शैलियां हैं स्थापत्य कला की, अर्थात जो हिंदू मंदिर स्थापत्य कला की जो प्रमुख शैलियां हैं, वो शैलियां कौन सी है? वो शैलियां हैं छात्रों नागर शैली, द्रविड़ शैली तथा बेसर शैली। उत्तरी भारत के अंदर जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो नागर शैली के अंदर हुआ। दक्षिणी भारत के अंदर जिन मंदिरों का निर्माण हुआ वो द्रविड़ शैली के अंदर हुआ तथा नागर शैली व द्रविड़ शैली के मिश्रण से बेसर शैली का निर्माण हुआ है और बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण भी भारतवर्ष में हुआ। तो नागर शैली, द्रविड़ शैली तथा बेसर शैली में भारत में अद्भुत मंदिरों का निर्माण हुआ, विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनकी स्थापत्य कला का भारतीय कला संस्कृति में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो छात्रों, हम आज जो भारतीय हिंदू मंदिर हैं, भारत में जो हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ नागर शैली, बेसर शैली तथा द्रविड़ शैली के अंदर, तो उन शैलियों के अंदर हम आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों,
भारतीय संस्कृति में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अर्थात इस धर्म में धर्म को सभी पुरुषार्थों के अंदर, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए, तो उन सभी के अंदर से सबसे अत्यधिक जो महत्व दिया गया वो किसे दिया गया? धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। धार्मिक विचारों से ही मानव जीवन का संचालन होता है। प्रत्येक जो मनुष्य होता है उसके मन में धार्मिक विचार होते हैं और उन्हीं धार्मिक विचारों से ही मानव जीवन का क्या होता है? संचालन होता है। छात्रों, वैदिक काल के अंदर जो देवालय नामक संस्था का भाव था, वैदिक काल के लोग मंदिरों जो था उसमें देवालय नामक संस्था का भाव था। किसी भी प्रकार कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है कि जिससे कि ये पता चले कि किसी मंदिर का निर्माण हुआ हो, तो ये पता यहाँ पर नहीं चलता। अर्थात जो देवालय थे उनका हमें अभाव मिलता है। परंतु जो वैदिक साहित्य में देवालय शब्द का प्रयोग होता है, जो वैदिक साहित्य उसमें देवालय शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इससे ये भी पता चलता है कि वैदिक आर्य थे, देवालय से परिचित थे। वैदिक आर्य क्या थे? देवालय से परिचित थे। परंतु वैदिक कालीन हमें किसी भी प्रकार की कोई मंदिर का प्रमाण यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। छात्रों, अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य चाणक्य द्वारा इस ग्रंथ की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य का ये आचार्य चाणक्य गुरु थे तथा चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के राजा थे, उनके ये जो प्रधानमंत्री भी थे, तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम था अर्थशास्त्र। आचार्य चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा? अर्थशास्त्र। राजनीति पर आधारित ये ग्रंथ है। राजनीति पर आधारित ये भारत का प्रथम ग्रंथ कहलाता है। और इस ग्रंथ के अंदर आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गया है कि जो पाटलिपुत्र नगर है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी है, मौर्य वंश की जो राजधानी है, कौन सी राजधानी है? पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र नगर के अंदर उन्होंने जो कई बड़े बड़े जो देवालयों का जो उन्होंने उल्लेख किया, अर्थात मंदिरों का उल्लेख किया, तथा इन मंदिरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों का भी उन्होंने उल्लेख किया। तो आज अर्थशास्त्र के अंदर बताया गया है कि आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र नगर में अनेक देवी देवताओं के मंदिरों के निर्माण का उल्लेख जो किया है। छात्रों, गुप्त काल के अंदर भारी मात्रा के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। इसमें हिंदू धर्म से हिंदू क्रांति का काल गुप्त काल कहलाता है। हिंदू क्रांति का काल, हिंदू धर्म की जो क्रांति है, हिंदू क्रांति का काल कौन सा काल कहलाता है? गुप्त काल कहलाता है। गुप्त काल के अंदर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। भारतवर्ष के अंदर प्रथम बार शिखर युक्त मंदिरों का जो निर्माण हुआ, अर्थात जो शिखर है उनके ऊपर जो शिखर युक्त मंदिरों का जो निर्माण हुआ, वो किस काल में हुआ? गुप्त काल के अंदर जो इसका निर्माण हुआ। गुप्त काल के अंदर त्रिमूर्तियों का निर्माण हुआ, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्तियों का निर्माण हुआ। हरिहर की मूर्ति का जो गुप्त काल के अंदर निर्माण हुआ। हरि मतलब भगवान विष्णु तथा हर मतलब भगवान शिव, तो इनकी मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। इस गुप्त काल के अंदर गंगा तथा यमुना की जो मूर्तियां थी, उन मूर्तियों का प्रथम बार निर्माण हुआ। अर्धनारीश्वर भगवान शिव की मूर्ति का निर्माण भी कहां पर हुआ? गुप्त काल के अंदर हुआ। तो इस प्रकार से छात्रों, जो गुप्त काल है, गुप्त काल जो हिंदू मंदिर स्थापत्य कला के अंदर भी इसका प्रमुख स्थान है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल के अंदर प्रथम बार जो शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो छात्रों, गुप्त काल के अंदर जो भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर, दशावतार मंदिर, भारत का जो प्रथम शिखर युक्त मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का ये मंदिर है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। ये मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर जो दशावतार मंदिर स्थित है, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए बताया गया। अर्थात जो शेषनाग है वो फन कर रखे हैं और उनके फनों के नीचे आराम से विश्राम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भगवान विष्णु। तो ये बताया गया है। तो ये भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। और जो ये मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये किस शैली में निर्मित हुआ? ये पंचायतन शैली के अंदर निर्मित हुआ। कौन सी शैली के अंदर हुआ? पंचायतन शैली के अंदर। नागर शैली के अंदर ही नागर शैली का मंदिर है तथा इसे पंचायतन शैली का मंदिर भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में हिंदू मंदिर एक ऐसा भवन है जिसमें देवताओं का निवास स्थान माना गया है। छात्रों, भारतीय संस्कृति में जो हिंदू मंदिर है उनको देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। साथ ही अध्ययन की दृष्टि से हिंदू मंदिर स्थापत्य कला को 3 भागों के अंदर बांटा गया है।
नागर शैली, द्रविड़ शैली तथा बेसर शैली। जो उत्तरी भारत के अंदर जिन मंदिरों का निर्माण हुआ वो नागर शैली के अंदर निर्मित हुए तथा दक्षिणी भारत के अंदर जिन मंदिरों का निर्माण हुआ वो सभी द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित हुए तथा नागर शैली व बेसर शैली के मिश्रण से एक नवीनतम शैली का विकास हुआ। वो शैली थी नागर शैली तथा द्रविड़ शैली के मिश्रण से एक नवीनतम शैली का विकास हुआ। वो शैली कौन सी थी? वो थी बेसर शैली। तो भारतवर्ष के अंदर नागर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ, बेसर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ तथा द्रविड़ शैली के अंदर भी मंदिरों का निर्माण हुआ। तो छात्रों अब हम जो नागर शैली, द्रविड़ शैली तथा बेसर शैली के अंदर जिन जिन मंदिरों का निर्माण हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे तथा नागर शैली के अंदर, द्रविड़ शैली के अंदर तथा बेसर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ तथा इन शैलियों की विशेषता क्या क्या है तो उसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं छात्रों कि ये कौन सी शैली है। सर्वप्रथम हमारी प्रथम शैली नागर शैली। नागर शैली, नागर शैली। छात्रों जो नागर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण हो रहा है, इस नागर शैली के अंदर जो मंदिरों का निर्माण हुआ तो उसके बारे में हमें चर्चा करते हैं। नागर का अर्थ उत्तरी है। नागर शब्द का अर्थ, नागर शब्द का अर्थ उत्तरी। नागर शब्द का अर्थ क्या है? उत्तरी। अतः उत्तर भारत में निर्मित मंदिरों को उत्तर भारत में निर्मित मंदिरों को नागर शैली में निर्मित कहा गया है। नागर शैली में निर्मित कहा गया है। नागर शब्द का अर्थ उत्तरी। उत्तर भारत में निर्मित मंदिरों को नागर शैली में निर्मित कहा गया है। नागर शैली के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बने होते हैं। एक ऊंचे चबूतरे पर, नागर शैली के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर आधार से शिखर तक, एक ऊंचे चबूतरे पर आधार से शिखर तक, चौपहला या वर्गाकार होते हैं। चौपहला या वर्गाकार होते हैं। इस शैली के मंदिरों के चबूतरे पर चढ़ने के लिए नागर शैली के मंदिरों के चबूतरे पर चढ़ने के लिए नागर शैली के मंदिरों के चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियां होती हैं। चारों ओर सीढ़ियां बनी होती हैं। चारों ओर सीढ़ियां बनी होती हैं।
प्रारंभ में मंदिरों की छत प्रारंभ में नागर शैली में बने मंदिरों की छत चपटी होती थी, चपटी होती थी। प्रारंभ में नागर शैली में बने मंदिरों की छत चपटी होती थी, परंतु बाद में शिखरों का निर्माण बाद में इस शैली में शिखरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। शिखरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। पहले जो छत होती थी, छत चपटी होती थी, लेकिन बाद में क्या है कि शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। गुप्त काल से ही शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण प्रारंभ होता है। मंदिरों की बाहरी दीवारें सादी नागर शैली के मंदिरों की बाहरी दीवारें सादी होती थी, मंदिर के भीतर गर्भगृह होता है जिसमें मूर्तियां स्थापित होती हैं। मंदिर के भीतर गर्भगृह बना होता है जिसमें मूर्तियां स्थापित होती हैं। गर्भगृह का एक अलंकृत द्वार होता है। गर्भगृह में एक अलंकृत द्वार होता है। गर्भगृह में एक अलंकृत द्वार होता है। गर्भगृह में एक अलंकृत द्वार होता है तथा द्वार स्तंभ पर देव मूर्तियां अंकित होती हैं। द्वार स्तंभ पर अलंकृत मूर्तियां देव मूर्तियां स्थित होती हैं या बनी होती हैं। अलंकृत देव मूर्तियां बनी होती हैं। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना होता है। परिक्रमा जो करते हैं चारों तरफ वो बना होता है, जो छत से आवृत होता है, जो छत से आवृत होता है अर्थात ढका होता है।
छत से आवृत होता है। नागर शैली के मंदिरों में रथ मंदिरों का भी निर्माण हुआ। रथ मंदिरों का भी निर्माण हुआ। रथ मंदिरों का भी निर्माण हुआ। मंदिर की छत अलंकृत होती है। मंदिर की छत अलंकृत होती है और मंदिर की छत अलंकृत होती है और मंदिर अलंकृत स्तंभों पर टिका हुआ होता है। अलंकृत स्तंभों पर टिका होता है। नागर शैली के शिखर का निचला भाग चौकोर होता है। नागर शैली के मंदिरों का निचला भाग चौकोर होता है। नागर शैली के मंदिरों का निचला भाग चौकोर होता है। इसका शिखर घटते क्रम में ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। घटते क्रम में ऊपर की ओर उठा होता है। नागर शैली के प्रवेश द्वार आयताकार होते हैं। नागर शैली के प्रवेश द्वार आयताकार होते हैं। नागर शैली के प्रवेश द्वार आयताकार होते हैं। इन द्वारों के ऊपरी चौखट पर इन द्वारों के ऊपर की ओर गजलक्ष्मी माता की मूर्ति अंकित होती है। गजलक्ष्मी माता जी की मूर्ति अंकित होती है। इन द्वारों के ऊपर की ओर चौखट पर गजलक्ष्मी माता की मूर्ति बनी होती है। गजलक्ष्मी माता की आकृति बनी होती है। इन द्वारों के चौखट पर ऊपर की ओर गजलक्ष्मी माता की आकृति बनी होती है। किनारे की भुजाओं पर एक तरफ मकरवाहिनी गंगा, किनारे की भुजाओं पर एक और
मकर वाहिनी, गंगा व दूसरी ओर क्रूम वाहिनी यमुना की आकृति, क्रूम वाहिनी, क्रूम वाहिनी, क्रूम वाहिनी, यमुना की मूर्ति, क्रूम वाहिनी यमुना की आकृति उकेरी होती है, यमुना की आकृति उकेरी होती है। क्रूम वाहिनी यमुना की आकृति उकेरी होती है। नागर शैली में कोणाकार, नागर शैली में कोणाकार शिखर का निर्माण किया जाता है, शिखर का निर्माण किया जाता है, कोणाकार शिखर का निर्माण किया जाता है। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण, नागर शैली के मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर, ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है, एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है। चबूतरे पर नागर शैली के मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है, जिसे जागती कहा जाता है, जागती कहा जाता है, जिसे जागती कहा जाता है। छात्रों, प्राचीन भारतवर्ष के अंदर 3 शैलियों के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। तो इनमें छात्रों जो नागर शैली के जो मंदिर है, नागर शैली के जो मंदिर है उत्तरी भारत के अंदर निर्मित हुए। और नागर शब्द का अर्थ क्या है? उत्तरी। नागर शब्द का अर्थ है उत्तरी है, अतः उत्तर भारत में निर्मित मंदिरों को नागरी शैली में निर्मित कहा गया है। नागरी शब्द का अर्थ क्या है? उत्तरी है। नागरी शब्द का अर्थ उत्तरी है, और उत्तरी भारत के अंदर जो मंदिर निर्माण हुए वो नागर शैली के अंदर निर्मित हुए, अतः उत्तर भारत में निर्मित मंदिरों को नागरी शैली में निर्मित कहा गया है। नागरी शैली के जो मंदिर हैं इनकी जो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से, नागरी शैली के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर आधार से शिखर तक चौपहला या वर्गाकार होते हैं। एक ऊंचा चबूतरा होता है, उस ऊंचे चबूतरे पर नागर शैली के जो मंदिर हैं ये बने हुए होते हैं तथा ये वर्गाकार होते हैं। जो चबूतरा है वो नीचे से ही क्या होते हैं? चौकोर होते हैं, वर्गाकार होते हैं। नागर शैली के मंदिरों के चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां होती है, चारों तरफ एक चबूतरा होता है और चारों तरफ कहीं से भी मंदिर में चढ़ा जा सकता है, इसलिए चबूतरे पर चारों तरफ क्या की जाती है? सीढ़ियां बनाई जाती हैं। नागर शैली के मंदिरों के चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां बनाई जाती है। प्रारंभ में नागर शैली में बने मंदिरों की छत चपटी होती थी, परंतु बाद में इस शैली में शिखरों का निर्माण हुआ। छात्रों, प्रारंभ के अंदर जो नागर शैली के मंदिर बनाए जाते थे बिल्कुल चपटे बनाए जाते थे, उन पर किसी प्रकार का कोई शिखर नहीं होता था, परंतु बाद में इनमें शिखर बनाया जाने लगा। सर्वप्रथम जो शिखर का प्रमाण प्राप्त होता है वो गुप्त काल के अंदर होता है। गुप्त काल के अंदर दशावतार मंदिर है, भगवान विष्णु का जो दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर ये मंदिर स्थित है। वो मंदिर भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है और गुप्त काल के बाद में, गुप्त काल से लेकर और वर्तमान समय तक जो मंदिर बन रहे हैं उनके ऊपर क्या होता है? शिखर होता है। तो छात्रों,
नागरी शैली के अंदर प्रारंभ में जो छतें होती थी वो चपटी होती थी, परंतु बाद में क्या है कि इनकी जो मंदिरों की छतें, नागर शैली की जो मंदिरों की छतें बाद में जो शिखर बनाए जाने लगे। नागर शैली के मंदिरों की बाहरी दीवारें सादी होती थी। जो नागर शैली है, नागर शैली के जो मंदिर है उनकी जो बाहरी दीवारें किस प्रकार की होती थी? बिल्कुल सादी होती थी, बिल्कुल सिंपल है, इस पर सिंपल दीवारें होती थी। मंदिर के भीतर गर्भगृह बना होता था जिसमें देव मूर्तियां होती थी। छात्रों, आप किसी भी मंदिर के अंदर जाएंगे और जहां मूर्ति वाला कमरा होता है, अर्थात जहां पर मेन मूर्ति स्थापित होती है, उस कमरे को क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। तो नागर शैली के अंदर भी जो मूर्तियां थी, वो नागर शैली के अंदर जिन मंदिरों का निर्माण हुआ उनके अंदर एक विशेष कक्ष होता था जिसके अंदर देव मूर्तियां स्थापित होती थी। उस जहां पर देव मूर्ति स्थापित है वो कक्ष क्या कहलाता था? गर्भगृह कहलाता था। तो नागर शैली के भीतरी नागर शैली के मंदिर के अंदर बिल्कुल मंदिर के भीतर की तरफ ये क्या होता था कि गर्भगृह बना होता था जिसके अंदर मूर्तियां स्थापित होती थी। नागर शैली में कोणाकार शिखर का निर्माण होता था। नागर शैली के अंदर जो शिखर बन रहे हैं वो बिल्कुल कोण के आकार का कोणाकार शिखर होते थे। तो कोण के आकार के शिखर का निर्माण किया जाता था। इसके अतिरिक्त गर्भगृह में एक अलंकृत द्वार होता था। द्वार पर अलंकृत देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। जो गर्भगृह के अंदर जो एंट्री का गेट है, मेन जो गेट होता है, वहां प्रवेश द्वार है, जो मेन प्रवेश द्वार है, मेन एंट्री का गेट है गर्भगृह के अंदर। कहां पर? गर्भगृह के अंदर, अर्थात मूर्ति तक जाने के लिए। तो वो जो होगा उसकी चौखटें थी, उसकी चौखटों पर क्या बना होता था? उसमें जो अलंकृत देवी देवताओं की मूर्तियां बनी होती थी। जैसे आप गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ क्या होगा? उसके मेन गेट पर जो चौखटे, उन चौखटों पर क्या होगा कि अलंकृत जो द्वार होगा, मूर्तियां बनी होगी, मूर्तियों का अंकन होगा। और द्वार पर अलंकृत मूर्तियां, उसके जो द्वार स्तंभ है और जो उसके पिलर है, जो उसके खंबे हैं मेन गेट के, तो उस जो मेन गर्भगृह का जो मेन गेट है उसके जो खंबे हैं उस पर भी क्या अलंकृत मूर्तियां बनी होगी। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना होता था जो छत से आवृत होता था। गर्भगृह के जो गर्भगृह है, भगवान की मूर्ति या देवी की मूर्ति स्थापित है, इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए जो प्रदक्षिणा पथ होता था, अर्थात जो परिक्रमा लगाई जाती थी परिक्रमा लगाने के लिए, और उसको जो ऊपर से ढक दिया जाता था छत से, उसके ऊपर भी जो प्रदक्षिणा बनाई गई उसके ऊपर भी छत बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से जो ये मंदिर निर्मित हुए, नागर शैली के मंदिरों में रथ मंदिरों का निर्माण भी हुआ। रथ के आकार के मंदिरों का निर्माण भी किस शैली के अंदर हुआ? नागर शैली के अंदर हुआ। मंदिर की छत अलंकृत होती थी और मंदिर अलंकृत स्तंभों पर टिका होता था। मंदिर की छत बनाने के लिए जो स्तंभ बनाए जाते थे और वो अलंकृत थे, विभिन्न प्रकार की उस पर चित्रकारी की जाती थी, विभिन्न प्रकार की मूर्तिकारी की जाती थी, मूर्तियां उकेरी जाती थी, मूर्तियों का अंकन किया जाता था इन पर। तथा जो ये अलंकृत जो पिलर थे, अलंकृत जो स्तंभ थे, इन स्तंभों पर मंदिर की छत टिकी हुई थी और मंदिर की छत को भी अलंकृत किया जाता था। किस शैली के अंदर? नागर शैली के अंदर। तो मंदिर की छत अलंकृत होती थी और मंदिर अलंकृत स्तंभों पर टिका होता था। नागर शैली के मंदिरों का निचला भाग चौकोर होता था। इसका शिखर घटते क्रम में ऊपर की ओर बढ़ा हुआ होता था। तो जो नागर शैली के मंदिर है, आपने देखा कि कहां पर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होते थे और नीचे से वर्गाकार होते थे, अर्थात ये चौकोर होते थे। नागर शैली के मंदिर नीचे से चौकोर है तथा इनका जो शिखर है इस प्रकार से उठा होता था, नीचे से तो चौड़ा होता था, ऊपर से क्या होता था? ऊपर से सकड़ा होता था। तो पिरामिड के अनुसार इनका जो शिखर था वो नीचे से तो चौड़ा और ऊपर से क्या होता था? जो सकड़ा होता था, अर्थात जो नीचे जो शिखर था, शिखर घटते क्रम में ऊपर की ओर बढ़ता था, जो नीचे से चौड़ा है और घटता हुआ ऊपर की तरफ ये बढ़ता था। तो इस प्रकार से जो नागर शैली के मंदिरों का निचला भाग चौकोर होता था और इसके शिखर घटते क्रम से ऊपर की ओर उठा हुआ होता था। नागर शैली के प्रवेश द्वार आयताकार होते थे। इन द्वारों के चौखटे पर, अर्थात जो नागर शैली के जो प्रवेश द्वार है, मंदिर के अंदर जो एंट्री का जो गेट है वो क्या होते थे? आयताकार, आयत के अनुसार आयताकार, चौकोर नहीं होते थे, ये आयताकार ये गेट होते थे। तथा जो ये गेट है इनके, अर्थात ये द्वार इनकी चौखटें, इन द्वारों की जो
जो प्रवेश द्वार, जो एंट्री का जो मेन गेट है, मेन गेट पर जो इनका चौखटें बनी हुई दरवाजों की, तो चौखटों पर क्या होता था, ऊपर की तरफ गजलक्ष्मी माता जी की मूर्ति, जो गजलक्ष्मी माता जी है तो उनकी मूर्ति बनी हुई होती थी, तथा इसके बाद में इसके अतिरिक्त उसके किनारों पर, जो गेट के जो किनारे हैं, किनारों की भुजाओं पर मकर वाहिनी माता गंगा की मूर्ति तथा क्रूम वाहिनी माता यमुना की मूर्ति भी उसमें बनी हुई होती थी। तो छात्रों, नागर शैली के प्रवेश द्वार आयताकार होते थे। इन द्वारों के चौखटे पर ऊपर की ओर गजलक्ष्मी माता की आकृति बनी होती थी तथा किनारे की भुजाओं पर एक और मकर वाहिनी गंगा व क्रूम वाहिनी यमुना की आकृति बनी होती थी। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था। जो नागर शैली के मंदिर थे, इन मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पे किया जाता था और इन्हें क्या कहा जाता था, जागती। जब ऊंचे चबूतरे पर नागर शैली का मंदिरों का निर्माण हो रहा है तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, उस शैली को कहेंगे, उस क्रिया को क्या कहेंगे छात्रों, जागती। तो नागर शैली के मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पे किया जाता था जिसे जागती कहा जाता था। तो इस प्रकार से छात्रों, जो नागर शैली है, नागर शैली की प्रमुख विशेषता है, नागर शब्द का अर्थ होता है उत्तरी भारत में निर्मित मंदिरों को नागर शैली में निर्मित कहा गया है। नागर शैली के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर आधार से शिखर तक चौपहला या वर्गाकार होते थे। नागर शैली के मंदिरों के चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनाई जाती थी। प्रारंभ में नागर शैली में बने मंदिरों की छत चपटी होती थी, परंतु बाद में इस शैली में शिखरों का निर्माण भी हुआ। नागर शैली के मंदिरों की बाहरी दीवारें सादी होती थी। मंदिरों के भीतर गर्भगृह बना होता था जिसमें मूर्तियां स्थापित होती थी। नागर शैली में कोणाकार शिखर का निर्माण किया जाता था। गर्भगृह में एक अलंकृत द्वार होता था। द्वार स्तंभ पर अलंकृत देव मूर्तियां बनी होती थी। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना होता था जो छत से आवृत होता था, जो परिक्रमा होती थी उसको छत से ढका जाता था। नागर शैली में के मंदिरों में रथ मंदिरों का निर्माण भी हुआ, अर्थात रथ के आकार के मंदिरों का निर्माण भी यहाँ पर देखा गया है। मंदिरों की छत अलंकृत होती है और मंदिर अलंकृत स्तंभों पर टिके हुए थे। नागर शैली के मंदिरों का निचला भाग चौकोर होता है और इसका शिखर घटते क्रम में ऊपर की ओर बड़ा होता है। नीचे से चौकोर होता है और घटते हुए क्रम में नीचे से चौड़ा और ऊपर से जो सकड़ा हो जाता है इसका जो शिखर। नागर शैली के प्रवेश द्वार आयताकार होते हैं। ये आयताकार द्वार थे तथा जो आयताकार द्वार थे उसकी ऊपरी चौखट पर गजलक्ष्मी माता की आकृति बनी हुई थी और किनारे की भुजाओं पर मकर वाहिनी गंगा व क्रोम वाहिनी यमुना की मूर्ति बनी हुई उकेरी जाती थी। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था जिसे जागती कहा जाता था। नागर शैली के ये न्यू टाइप में भी पूछा जा सकता है आपके कि जागती किसे कहते हैं, या जागती पॉइंट दे दिया, जागती जो वहां पर आपको बिंदु दे दिया तो इस पर आपको लिखना है। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है जिसे जागती कहा जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो नागर शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया। अब छात्रों हम देखते हैं कि नागर शैली के मंदिरों का प्रसार, मतलब नागर शैली के मंदिर कहाँ तक विस्तृत थे, अर्थात किन किन क्षेत्रों के अंदर नागर शैली के मंदिरों का जो निर्माण किया गया। तो नागर शैली के मंदिरों का प्रसार, नागर शैली के मंदिरों का प्रसार। तो छात्रों, जो नागर शैली के अंदर जो मंदिर बने ये कहाँ पर बने उसके बारे में हम देखते हैं कि नागर शैली के अंदर जो मंदिर बन रहे हैं ये कहाँ जो निर्मित हो रहे हैं। नागर शैली के मंदिरों का केंद्र मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश के अंदर बनेंगे, नागर शैली के मंदिरों का केंद्र
मुख्य रूप से कहाँ बने ये? मध्य प्रदेश के अंदर। केंद्र कहाँ पर था? मध्य प्रदेश के अंदर। तो नागर शैली के मंदिरों का केंद्र कौन सा था? मध्य प्रदेश के अंदर था। हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच इसका प्रसार हुआ। नागर शैली का प्रसार हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत तक हुआ। विंध्याचल पर्वत तक हुआ। नागर शैली के मंदिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में निर्मित हुए। तो छात्रों, जो ये मंदिर है कौन सा? नागर शैली के मंदिरों का प्रसार, नागर शैली के मंदिरों का जो प्रसार का जो मुख्य केंद्र था, अर्थात मेन जो इसका केंद्र है, केंद्र बिंदु है, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर जो इसका केंद्र बिंदु रहा तथा इसके अलावा हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के ऊपर तक नागर शैली का प्रसार हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत तक हुआ। अर्थात हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के जो मध्य का स्थान था, इस स्थान पर क्या हुआ कि नागर शैली के मंदिरों का प्रचार प्रसार हुआ। छात्रों, जो नागर शैली के मंदिर है ये राजस्थान में निर्मित हुए, गुजरात के अंदर निर्मित हुए, मध्य प्रदेश के अंदर ये निर्मित हुए, हिमाचल प्रदेश में निर्मित हुए, उत्तर प्रदेश में निर्मित हुए, हरियाणा में निर्मित हुए, पंजाब में निर्मित हुए, उड़ीसा के अंदर, जिसे ओडिशा भी कहा जाता है, ओडिशा के अंदर ये निर्मित हुए तथा पश्चिमी बंगाल के अंदर ये निर्मित हुए। तो इस प्रकार से छात्रों, जो नागर शैली का जो विकास है, विकास कहाँ हुआ? ये नागर शैली के मंदिरों का विकास मध्य प्रदेश इसका केंद्र बिंदु था। नागर शैली का प्रसार हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत तक हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के अंदर जो भारी मात्रा के अंदर नागर शैली के मंदिरों का यहाँ पर जो निर्माण हुआ। छात्रों, नागर शैली के जो मंदिर थे, नागर शैली के मंदिर प्रतिहार राजाओं द्वारा, चालुक्य राजाओं द्वारा, परमार राजाओं द्वारा, चौहान राजाओं द्वारा तथा अन्य जो वंश थे, अन्य वंशों द्वारा भी इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया।